साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके एडू वर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा के शतरांक का निर्धारण किस प्रकार से करें। ऐसे विद्यालय जिन्होंने आरकेएसएमबी के आकलन किया है या फिर ऐसे विद्यालय जिसमें सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के द्वारा आकलन किया जाता है, अर्थात एवं कुछ ऐसे विद्यालय जिनके प्राइवेट विद्यालय जिनके अंदर आरकेएसएमबी के आकलन नहीं होता है तथा ना ही सीसीए आकलन होता है, वे 8वीं बोर्ड परीक्षा के शतरांक का निर्धारण कैसे करें। इन शतरांक के निर्धारण के जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं कि कौन-कौन से इंडिकेटर के कितने अंक होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। तो साथियों, विद्यालयों के द्वारा विषयवार कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के शतरांकों की ऑनलाइन फीडिंग के बारे में माध्यमिक निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के बीकानेर के आदेश क्रमांक के द्वारा 22 तारीख को जो आदेश जारी हुआ था, उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2023 के द्वारा विद्यालयों के जो विषयवार शतरांक है वो कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा अंकों के ऑनलाइन फीडिंग का कार्य 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जानी है। हालांकि इसकी अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, अंतिम डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं। अतः जो समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त राजकीय और गैर राजकीय जो विद्यालय हैं, उनका ऑनलाइन फीडिंग का कार्य निर्धारित अवधि के अंदर संलग्न निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करवाया गया था। तो शतरांक फीडिंग के लिए आपके पास ग्रेडिंग का एक स्केल फॉर्मूला अभी यहाँ पर लागू किया गया है। 15 सितंबर 2020 को राजस्थान के एक राजपत्र विशेषांक के अंदर वर्तमान कक्षा में 8वीं की परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं, अर्थात जो ग्रेड ई प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने ग्रेड ई प्राप्त किया है, उसकी आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उनकी ग्रेडिंग स्केल का मापदंड ये रहेगा, 86 से 100 मार्क्स अगर प्राप्त करता है तो ए ग्रेड, 71 टू 85 है तो बी ग्रेड, 51 टू 70% मार्क्स है तो सी ग्रेड, और 33 से 50% है तो डी ग्रेड, और 0 से 32% के तहत अगर कोई बच्चा मार्क्स प्राप्त करता है तो उसको ई ग्रेड मिलेंगे। इसके साथ ही ई ग्रेड जो विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, उनको आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, उनको पूरक परीक्षा ली जाएगी और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही उनको आगामी कक्षा के अंदर क्रमोन्नत किया जाएगा। कार्यालय निदेशक महोदय के द्वारा एक आदेश पहले से जारी हुआ है, जो 18/10/2022 को जारी हुआ था। उसके अनुसार कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा जो दक्षता आधारित अर्थात जो वर्क बुक संचालित हो रही है, उससे आधारित प्रश्न भी उसके अंदर समाहित किए जाएंगे। और शतरांक के लिए 20 अंक तथा 80 अंक लिखित मूल्यांकन जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए निर्धारित होंगे, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के होंगे। अर्थात जो वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, उस वार्षिक परीक्षा में 30 अंक दक्षता आधारित होंगे। वर्कबुक पे आधारित प्रश्न उस वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके शतरांक का निर्धारण किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन विद्यालयों के अंदर सीसीई संचालित है, उन विद्यालयों में शतरांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। इस सीसीई निर्धारण करने वाले विद्यालयों के अंदर शतरांक के 20 जो अंक होंगे, उस 20 अंकों में से 5 अंक तो अटेंडेंस के होंगे तथा 15 जो अंक होंगे ऐसे 1 तथा ऐसे 2 और अन्य जो शैक्षिक गतिविधि व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति आधारित जो गतिविधियां आयोजित की जाती है वो निर्धारित किए जाएंगे। उपस्थिति के लिए क्या होगा, जिन विद्यार्थियों ने 65 से 75% उपस्थिति है तो उसके लिए 3 अंक, 75 से 80% है तो उसके लिए 4 अंक, और 86 से 100% उपस्थिति है तो उसके लिए 5 अंक आपको देने होंगे। अर्थात उपस्थिति के 5 अंक होंगे तथा 15 अंक जो ऐसे 1 तथा ऐसे 2 तथा अन्य गतिविधियों के होंगे। तो उसका सीसीई विद्यालय शतरांक का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए अगर हम बात करना चाहें तो
हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। उस इंडिकेटर्स के अनुसार द्वितीय आकलन जो लिखित आकलन लिया गया था ऐसे 1 और ऐसे 2 वो 10 अंक का होगा। पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है तो वो भी 10 अंक का होगा। और चेकलिस्ट अंकन, जिसमें चेकलिस्ट का जो अंकन अगर आपने किया है तो वो भी 10 अंक का होगा। अवलोकन एवं मौखिक जो गतिविधियां आयोजित की गई है उसके लिए 20 अंक है। नियमितता एवं संबद्धता से संबंधित है उसके लिए 10 अंक है। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार अगर किया गया है तो उसके लिए 10 अंक है। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति है तो उसके 10 अंक है। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं स्वच्छता के 10 अंक है। और नो बैग डे की जो गतिविधियां है उसके लिए 10 अंक है। इन टोटल जो इनका है वो 100 अंक हो गए हैं। इन 100 अंक को 15% पे राउंड ऑफ करके आपको 15 अंक में निर्धारित करना है। जो 100 अंकों को 15% के राउंड ऑफ करके 15% मार्क्स इसके लिए जाने हैं तो 15 में राउंड ऑफ कर लेंगे और 5 अंक बच्चों की उपस्थिति के हैं। इस प्रकार 15 + 5 20 मार्क्स का शतरांक होगा। तो ये विभिन्न गतिविधियों के योग करने के पश्चात जो 100 मार्क्स आते हैं उन 100 मार्क्स को 15 में अपन राउंड ऑफ कर लेंगे। 15 मार्क्स तो इनके होंगे प्लस 5 अंक उपस्थिति के होंगे। इस प्रकार 20 अंक शतरांक के सीसी ही संचालित विद्यालयों के अंदर निर्धारित किए गए हैं। दूसरे ऐसे विद्यालय जिसमें राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ये एक अभियान चलाया गया था, उसके तहत अगर आकलन किया गया है तो दिनांक 18/10/2022 को शैक्षिक सत्र में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का आकलन के संबंध में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ पे RKSMB के तहत आकलन किया जाता है उनका निर्धारण शतरांक ये जो प्रपत्र ब दे रखा है उसके अनुसार किया जाएगा। तो RKSMB के जो आकलन लिया गया था वो 3 विषयों के अंदर लिया गया था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। उनका शतरांक निर्धारण कैसे करें तथा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय का शतरांक निर्धारण कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिन विषयों का RKSMB के आकलन लिया गया था, जो 3 विषय हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित विषयों का RKSMB के आकलन हुआ था। आकलन फर्स्ट 30 अंक का हुआ था, आकलन सेकंड 30 अंक का हुआ था तथा अर्धवार्षिक परीक्षा 40 अंक की हुई थी। तो आकलन फर्स्ट के 30 मार्क्स, आकलन सेकंड के 30 मार्क्स तथा अर्धवार्षिक परीक्षा के 40 मार्क्स, टोटल जो हुए 100 मार्क्स होंगे। इस 100 मार्क्स के जो टोटल है उसका 80% इसके अंदर लिया जाएगा और 80% जो RKSMB के आकलन फर्स्ट, RKSMB के आकलन 2 तथा अर्धवार्षिक परीक्षा के 40 मार्क्स, टोटल 100 का 80% मार्क्स में आपको राउंड ऑफ करना है और उसके 80% में राउंड ऑफ करने के पश्चात फर्स्ट टेस्ट के 10 अंक, सेकंड टेस्ट के 10 अंक, तो 80% तो ये हो गए प्लस 10 अंक फर्स्ट टेस्ट के और सेकंड टेस्ट के भी 10 अंक। इस प्रकार टोटल जो मार्क्स हो गए वो 100 हो गए। इस 100 को फिर से आपको 15 मार्क्स के अंदर राउंड ऑफ करना है। 15 मार्क्स में जो कक्षा कक्षीय जितनी भी प्रक्रिया हो गई उसके कक्षा कक्षीय जो प्रक्रिया हो गई उसके 15 मार्क्स हो गए प्लस बच्चे की अटेंडेंस के 5 अंक आपको लेने हैं। तो अटेंडेंस के लिए मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि 5 अंकों का 3, 4 और 5 में किस प्रकार से निर्धारण करना है, इसके लिए वीडियो में पहले देखें। तो 15 + 5 इस प्रकार टोटल 20 मार्क्स का शतरांक का निर्धारण आपको करना है। ये शतरांक निर्धारण आपको RKSMB के आकलन के तहत जिन विषयों की परीक्षा ली गई है उन विषयों के लिए करना है। कुछ साथियों के सामने ये समस्या आ रही है कि RKSMB के आकलन में तो स्टार्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, अगर स्टार्स को अंकों में किस प्रकार से निर्धारित करें इसके लिए अभी विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी इसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे कि RKSMB के आकलन 1 के जो 30 अंक है और आकलन 2 के जो 30 अंक है उनका निर्धारण किस प्रकार से करें। इसके लिए स्टार परफॉर्मेंस विद्यालय की
स्कूल की लॉगिन आईडी पे दे रखी है तथा स्टाफ आईडी पे दे रखी है, लेकिन उन स्टार्स को अंकों में किस प्रकार से परिवर्तित करें, इसकी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुई है। जैसे ही ये गाइडलाइन जारी होगी उसको हम आप तक पहुंचा देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके नोटिफिकेशन जो ही आए उससे हम आपको अपडेट कर दें। तो बाकी 3 विषयों के सत्रांक का निर्धारण आप किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में जो 3 विषय संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और जो तीसरा विषय बचा है विज्ञान, इन 3 विषयों के सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। इसमें प्रारंभिक शिक्षा का जो निर्धारण है वो प्राइवेट विद्यालयों के अंदर भी जो इसका निर्धारण किया जाता है। प्राइवेट विद्यालयों में चूँकि RKSMBK के तहत आकलन नहीं हुआ है, तो उस आकलन में प्रत्येक विषय का जो अंक भार होगा वो 100 अंकों का होगा। यानी ऐसे विद्यालय जिन्होंने RKSMBK आकलन नहीं करवाया है, उसमें प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा तथा जिसमें सत्रांक हेतु 20 अंक और 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित किया गया है। तो सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के होंगे तथा 15 अंक फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और नो बैक डे की जो गतिविधियां हैं उसके अनुसार इन अंकों का निर्धारण किया जाएगा। तो वो निर्धारण किस प्रकार से इसके साथ ही जो 3 विषय बचे हुए हैं उनका निर्धारण भी इसी प्रपत्राशय के अनुसार आपको किया जाना है। अर्थात प्राइवेट विद्यालय जिनके अंदर RKSMB के तहत आकलन नहीं किया गया है या ऐसे विद्यालय जिनमें RKSMBK के तहत ही किया गया है, इसके साथ ही ऐसे विषय जिनका RKSMB के आकलन नहीं हुआ है उनका सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 200 के अनुसार आपको किया जाना है। वो किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए आपको जो फर्स्ट टेस्ट है उसके 10 अंक होंगे, सेकंड टेस्ट है उसके 10 अंक होंगे और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो लिया गया है वो 70 मार्क्स का होगा तथा जो नो बैक डे की जितनी भी गतिविधियां आयोजित की गई है वो 10 मार्क्स की होगी। इस प्रकार कुल योग 100 अंकों का होगा तथा कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के इन 100 अंकों को आपको 15% के रूप में आपको राउंड ऑफ कर लेना है। तो इन टोटल 100 का 15% के रूप में आपने राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करने के पश्चात 5 अंक आपको उसमें उपस्थिति के जोड़ने हैं। तो 15 + 5 = 20 मार्क्स का आपका सत्रांक होगा। ये प्रक्रिया उन 3 विषयों के लिए जिसमें RKSMB के आकलन नहीं हुआ है, इसके साथ ही उन विद्यालयों के लिए जिन्होंने RKSMB के आकलन के तहत मूल्यांकन नहीं किया है, उनके सत्रांक निर्धारण की जो प्रक्रिया होगी ये प्रपत्र 200 के अनुसार आपको निर्धारित करना है और विद्यार्थियों के सत्रांक भेज देने हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने हेतु यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें तथा हमें प्रोत्साहित करें ताकि इस प्रकार के विभिन्न वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित नहीं हो तथा अपने कार्य को समय पर संपादित कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।